Hey, this is Chandni, your English educator. Today we are going to start a series of figure of speech, जिसमें हम एक वीडियो में दो फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो आज हम पहले देखेंगे सिमिली और मेटाफर। सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को या थिंग्स को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक एंड एज। Two dissimilar objects is compared through like and as. For example, she is as brave as lion. यहाँ एक लड़की को लायन की ब्रेविटी के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो लड़की लायन की तरह ब्रेव है। लव इज लाइक अ वॉर, यहाँ ये बताया जा रहा है कि लव इज लाइक अ वॉर, मतलब लव को वॉर से कंपेयर किया जा रहा है। कूल एज कुकुम्बर, यहाँ पे कुकुम्बर को और कूल को कंपेयर किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम किसी और इंसान को ऐसा कंपैरिजन दे सकते हैं कि वो इतना काम और कूल है जैसे कि कुकुम्बर हमेशा काम एंड कूल रहता है। अनदर ब्लाइंड एज अ बैट, यहाँ पे बैट की तरह ब्लाइंड होने की बात की जा रही है। ओल्ड एज अ हिल्स, यहाँ पर हिल्स जैसे कि हिल्स पुरानी होती है, जैसे सबसे ओल्डेस्ट हिल्स है हमारी अरावली, उसी को हम जैसे कि वो बहुत पुरानी है, वैसे ही हम बोल सकते हैं कि वो इंसान या वो चीज कुछ भी है जो कि वो हिल्स की तरह ओल्ड है। चिक्स लाइक अ रोजेस, यहाँ पे चिक्स को रोजेस से कंपेयर किया जा रहा है। लेट्स रिपीट, शी इज एज ब्रेव एज लायन, यहाँ पे लड़की को लायन की ब्रेविटी के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। लव इज लाइक अ वॉर, यहाँ पे लव और वॉर को कंपेयर किया जा रहा है। कूल एज कुकुम्बर, यहाँ पे किसी को भी कुकुम्बर के जैसा कूल बताया जा रहा है। यहाँ पे ब्लाइंड एज अ बैट, बैट के जैसे ब्लाइंड बताया जा रहा है। ओल्ड एज हिल्स, हिल्स की तरह पुरानी चीजें बताई जा रही है। चिक्स लाइक रोजेस, चिक्स को रोजेस की तरह कंपेयर किया जा रहा है। नाउ अब हम देखेंगे मेटाफर। मेटाफर एज इम्प्लाइड सिमिली हम बोल सकते हैं मेटाफर को, बट यहाँ पे हम एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन टू नॉन सिमिलर थिंग्स बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज। यहाँ पे दो एलिमेंट्स होते हैं, एक टेन्योर और एक व्हीकल। टेन्योर वो है जिसका हम कंपैरिजन करते हैं, और व्हीकल वो है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव इज लाइक अ बैटल फील्ड, और लव इज टेन्योर। टेन्योर मतलब उपमान, मतलब हम यहाँ पे लव का उपमान कर रहे हैं बैटल फील्ड से, तो यहाँ पे बैटल फील्ड जो है वो व्हीकल है और लव जो है वो टेन्योर है। अनदर एग्जाम्पल, इज देयर अ ब्लैक शिप इन योर फैमिली, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपके फैमिली में कोई ब्लैक शिप है। ब्लैक शिप मतलब अनफेथफुल, अनफेथफुल, यहाँ पे हम ब्लैक शिप को इंडिकेट कर रहे हैं अनफेथफुल से। अनदर, life is a broken winged bird that can't fly, यहाँ पे लाइफ को ब्रोकन विंग्ड बर्ड से कंपैरिजन किया जा रहा है जो कि उड़ नहीं सकती है। मतलब कि लाइफ जो है, जैसे कि एक चिड़िया का विंग टूट जाए तो वो फ्लाई नहीं कर सकती, वैसे ही लाइफ में जैसे हमारे कोई लाइफ जीने का कोई गोल मोटिव ना हो तो हमें लाइफ यूजलेस लगती है, वैसे ही यहाँ पे बर्ड्स के विंग भी टूट जाने पर बर्ड्स की लाइफ यूजलेस होती है। एंड लास्ट एग्जांपल, लव इज वायलेंट ब्रूटल एंड लाइफ थ्रेटनिंग, यहाँ पे लव को ब्रूटल वायलेंट एंड थ्रेटनिंग बताया गया है। लेट्स रिपीट, मेटाफर मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू नॉन सिमिलर थिंग्स ऑब्जेक्ट but without using like or as. Example, there is two elements, tenure and vehicle.
टेन्योर मतलब जिसका हम कंपैरिजन करते हैं, और व्हीकल मतलब जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। लव इज बैटलफील्ड, यहाँ पे लव जो है वो टेन्योर का काम कर रहा है और बैटलफील्ड व्हीकल का काम कर रहा है। अनदर एग्जांपल, इज देयर अ ब्लैक शिप इन योर फैमिली, यहाँ पे ब्लैक शिप मतलब अनफेथफुल पर्सन, मीन्स जो कि बैक बिचिंग करते हैं, हमारे फेस पे कुछ और रहता है, हमारे पे पीछे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे ब्लैक शिप और अनफेथफुल पर्सन की तरह यूज कर रहे हैं। लाइफ इज अ ब्रोकन विंड बर्ड दैट कांट फ्लाई, यहाँ पे लाइफ को ब्रोकन विंड बर्ड से कंपेयर किया जा रहा है, जो कि बर्ड्स के जब पंख टूट जाते हैं तो फ्लाई नहीं कर सकती है, इसलिए इस तरीके से। लव इज वायलेंट, ब्रूटल एंड लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे कि लव को यहाँ पे वायलेंट, ब्रूटल एंड लाइफ थ्रेटनिंग बताया जा रहा है। जैसे कि आजकल के लोग हो गए हैं कि अपने ही घर में और अपने पड़ोस में, अपनी लाइफ में लोगों के साथ वायलेंसी, ब्रूटैलिटी एंड लाइफ थ्रेटनिंग के तरीके से रहते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों फिगर आपकी समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।